सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं वो है नाइट एट द म्यूजियम का दूसरा फॉलो अप मूवी बैटल ऑफ द स्मिथसोनियन, जिसमें प्राचीन इजिप्ट का एक जादुई टैबलेट म्यूजियम के हर एक हिस्टोरिक कैरेक्टर को रात होते ही जिंदा कर देता है, जो कि हमने इसके पहले मूवी नाइट एट द म्यूजियम में भी देखा था। जिसको अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ये रहा उसका क्विक रिकैप, जिसमें हमारा मेन कैरेक्टर लैरी मजबूरी में एक म्यूजियम में नाइट गार्ड की नौकरी करता है, जहां बाद में उसे ये पता चलता है कि वहां सभी रात होते ही जिंदा हो जाते हैं, जो कि वहां रखे अखमंडरा के जादुई टैबलेट की वजह से हो रहा था। वैसे तो शुरुआत में सभी लैरी के नाक में दम कर देते हैं, लेकिन कुछ मुश्किल हालातों की वजह से लैरी धीरे धीरे उन सबके परिवार जैसा बन जाता है, और फिर ऐसे ही देखते देखते कुछ साल बीत जाते हैं। पर इन कुछ सालों में, यानी कि इस मूवी की शुरुआत में बहुत कुछ बदल चुका था, जिसमें ना तो लैरी उस म्यूजियम का नाइट गार्ड था और ना ही उस म्यूजियम में फिर से कोई जिंदा होने वाला था, क्योंकि उन सभी हिस्टोरिक चीजों को किसी दूसरे म्यूजियम में भेजा जा रहा था, और वो भी अखमंडरा के टैबलेट के बिना, जिसके बारे में लैरी को इसलिए पता नहीं होता क्योंकि वो नाइट गार्ड का नौकरी छोड़कर अपना खुद का एक सक्सेसफुल कंपनी चला रहा था, जिसकी वजह से वो अक्सर बिजी रहता था। पर एक दिन वो टाइम निकालकर अपने दोस्तों से मिलने म्यूजियम आ ही जाता है, लेकिन वहाँ के मैनेजर से उनके शिफ्ट होने का खबर सुनकर लैरी को बहुत ही बुरा लगता है, जो कि और भी बुरे खबर में तब बदल जाता है जब उसे टैडी से ये पता चलता है कि वो लोग फिर से कभी जिंदा नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ चीजों के साथ अखमंडरा का टैबलेट भी उसी म्यूजियम में रहने वाला था, जबकि बाकी सभी को दूसरे म्यूजियम में भेजा जा रहा था। पर बाकियों को बुरा न लगे इसलिए टैडी ने उन सबसे ये बात छुपाया था, जिसको फॉलो करते हुए बड़े दुख के साथ लैरी भी मन ही मन में उनको अलविदा बोलकर चला जाता है। लेकिन उसी के बाद इस कहानी में एक ट्विस्ट आता है, जिसमें लैरी को उसके अगले रात जेडेडाया की तरफ से कॉल आता है, ये बताने के लिए कि वो सभी खतरे में है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जेडेडाया और बाकी सभी जिनको दूसरे म्यूजियम में भेज दिया गया था, वो सभी डेक्स्टर नाम के एक बंदर के वजह से फिर से जिंदा हो जाते हैं, क्योंकि डेक्स्टर उस टैबलेट को चुराकर अपने साथ लाया था, जो कि उनके लिए खतरा इसलिए बन जाता है क्योंकि उस नए म्यूजियम में कोई और भी था जो न सिर्फ उस टैबलेट के बारे में जानता था, बल्कि वो उस टैबलेट को पाना चाहता था, और वो था अखमंडरा का भाई कामुनरा, जो उस टैबलेट की मदद से अपनी सेना को वापस जिंदा करके पूरी दुनिया में राज करना चाहता था। इसलिए लैरी तभी उस म्यूजियम के लिए निकल पड़ता है, जो कि दरअसल वॉशिंगटन डीसी में था। पर अब जब वो बहुत ही बड़ा म्यूजियम था, तो ऐसे में लैरी उस टैबलेट को जल्दी से वहाँ से निकालना चाहता था, ताकि वहाँ सभी जिंदा ना हो जाए। हालांकि वो समय रहते जेडेडाया और बाकी सभी को ढूंढ लेता है, जो फिलहाल कामुनरा से डरकर छुपे हुए थे। लेकिन जब तक वो टैबलेट को वहाँ से बाहर निकाल पाता, तब तक सूरज ढल चुका था, जिसकी वजह से वो टैबलेट वहाँ सभी को जिंदा कर देता है। वैसे तो लैरी फिर भी कामुनरा को चकमा देते हुए उस टैबलेट के साथ वहाँ से भाग निकलता है, जहाँ वो एक और हिस्टोरिक कैरेक्टर यानी कि अमिलिया ईयरहार्ट से मिलता है, जो लैरी को कामुनरा के सिपाहियों से पीछा छुड़ाने में मदद करती है। हालांकि लैरी ही इकलौता नहीं था जिसको वहाँ किसी से मदद मिल रहा था, बल्कि वह दूसरी तरफ कामुनरा भी कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो उसी की तरह दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, जैसे कि नेपोलियन और आई वन द टेरिबल, जो कामुनरा से हाथ मिलाने के बाद लैरी को पकड़ लेते हैं। इसलिए जेडेडाया, जो अपने बाकी साथियों के साथ कंटेनर में बंद था, वो लैरी को बचाने की उम्मीद में वहाँ से बाहर निकलता है, पर वो सिवाय पकड़े जाने के कुछ नहीं कर पाता। खैर, वह दूसरी तरफ लैरी जब कामुनरा के कब्जे में था, उसे मजबूरन वो टैबलेट कामुनरा को देना पड़ता है, जो वैसे तो उसके मदद से अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलकर अपनी सेना को फिर से जिंदा करना चाहता था, पर वो इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए जो पासवर्ड चाहिए था वो उसे पता नहीं था। इसलिए वो जेडेडाया को मारने की धमकी देकर लैरी को उसका पासवर्ड पता करने के लिए सिर्फ उसे 1 घंटे का मोहलत देता है। इसलिए लैरी और अमिलिया उस टैबलेट के पहेली को सुलझाने के लिए उस म्यूजियम में किसी ऐसे को ढूंढने जाते हैं जिसे हायरोग्राफिक्स आता हो, जो कि लैरी और अमिलिया के लिए एक अलग ही सफर बन जाता है, क्योंकि ऐसा किसी को इतने कम टाइम में ढूंढना बहुत ही मुश्किल था। पर वो फिर भी अपने कोशिश को जारी रखते हुए सभी से उस टैबलेट के पहेली को सुलझवाने की कोशिश करते हैं, जो कि होता तो नहीं है। लेकिन अमिलिया को लैरी से प्यार जरूर हो जाता है, जो कि भले ही असली इंसान नहीं थी, लेकिन उसको सच बोल के लैरी के पास उसका दिल तोड़ने जितना हिम्मत भी नहीं था, इसलिए वो उसे कुछ नहीं बताता। जिसमें इसी दौरान लैरी को एक ऐसा शख्स याद आता है जो उस पहेली को सॉल्व कर सकता था, इसलिए वो दोनों उस म्यूजियम के दूसरे हिस्से आइंस्टाइन को ढूंढने जाते हैं। पर उसको देखकर कामुनरा को ऐसा लगता है कि लैरी उस टैबलेट को लेकर वहाँ से भाग रहा है, इसलिए वो कुछ आदमियों को उनके पीछे भेजता है, जिनसे बचते हुए लैरी और अमेलिया अब्राहम लिंकन के स्टैचू से भी मिलते हैं, जो उन दोनों के कपल समझने की गलती कर बैठता है। पर अब जब लैरी के पास इन सब के लिए टाइम नहीं था, तो वो ऐसे में जल्दी से स्पेस म्यूजियम पहुंचता है, जहां उसे आइंस्टाइन से उस पहले का जवाब मिल जाता है जिसके लिए वो वहां आया था। लेकिन अब जब उनके पीछे कामुनरा के लोग थे, तो ऐसे में लैरी ना चाहते हुए भी म्यूजियम को तोड़ते फोड़ते कामुनरा तक पहुंचता है। हालांकि लैरी कामुनरा को उस पहले का जवाब तब तक नहीं देता जब तक कि कामुनरा जेडेडाया को ना छोड़ दे, जिसको लेकर के दोनों कुछ देर तक यूं ही बहस करते ही रहते हैं।
कि तभी कामुनरा का एक आदमी आइंस्टाइन को उठा लाता है, जिसकी वजह से आखिर में कामुनरा को उस पासवर्ड को जानने से और अंडरवर्ल्ड का दरवाजा खोलने से कोई नहीं रोक पाता। वैसे तो कामुनरा का प्लान के मुताबिक उसे उसका सेना वापस मिलने लगा था, पर वो अब्राहम लिंकन के बड़े स्टैचू को सामने देखकर डर के मारे वापस अंडरवर्ल्ड चले जाते हैं, जिसको एक मौका समझकर वहाँ सभी मिलकर कामुनरा और उसके साथियों से लड़ने लगते हैं। लेकिन ये इन सबको रोकने का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, इसलिए लैरी कामुनरा को हराने के लिए सबसे पहले उसके साथियों को आपस में लड़वा देता है, उनको ये पूछकर कि उनका बॉस कौन है। जिसके बाद लैरी कामुनरा का सामना करता है और आखिर में उसे अंडरवर्ल्ड भेजकर उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराता जिसको वो इतने सालों से करता आ रहा था, यानी कि उसके दोस्तों को भूल जाना। इसलिए वो अपने साथ उन सभी को वापस उनके पुराने म्यूजियम ले जाता है, जिसमें उसका साथ देती है एमिलिया, जो वापस जाने से पहले लैरी को ये बता देती है कि उसे भी ये पता है कि वो असली नहीं है, पर उसका प्यार असली है। जिसके बाद हमें 2 महीने का टाइम जंप देखने को मिलता है, जहाँ लैरी अपने कंपनी को बेचकर उस म्यूजियम को रेनोवेट करवा देता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि इस म्यूजियम का टूर रात को शुरू होता है, तब जब बाकी सभी जिंदा होते हैं, ताकि लोग फिर से उस म्यूजियम में आने लगे और उसके दोस्तों को कहीं और न जाना पड़े। वैसे तो लैरी उन सबको एनिमेशन बताता है, पर कुछ गड़बड़ ना हो इसलिए वो एक बार फिर से अपने नाइट गार्ड के जॉब पर वापस लग जाता है, जहाँ वो इस बार एक ऐसी लड़की से मिलता है जो दिखने में बिल्कुल एमिलिया जैसी थी, पर उसका नाम होता है टेस। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।